स्केल निधि अपडेट कर देगी, ठीक है। चलो इधर को रखो यार, इधर को रखो। आगे खाना यार, ये खाना लाना में ढीला है मैं इसका। फिर देना सही बताओ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ बड़ी है भाई, दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारी तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल। नाता पूत का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, हाँ माता सुनी कुमार हो सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारी तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा हो सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारी तेरी आरती। हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगजननी मातेश्वरी की जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की। पर हम इनका स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ। माँ ज्वालपा देवी कीर्तन मंडली F2 ब्लॉक की हमारी इन माताओं बहनों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है।
और एक संस्था का मोमेंटो से प्रदीप रावत जी, हमारे चंद्र सिंह रावत जी, इनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रभु श्री राम के जीवन चित्रण के इस महायज्ञ में, इस रामलीला मंचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हमारे इस मंच पर आकर आज की हमारी आरती में प्रतिभाग किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और निधि आपसे अनुरोध है, एक बार सबको आप प्रभु श्री राम का अंग वस्त्र पहनाकर इस मंच पर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी इन माताओं बहनों का इस मंच पर हम स्वागत कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व के पल होते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में सभी के प्रतिभाग से, आप सभी के दान से, सभी के सहयोग से ये मंचन सफल हो पाते हैं। और जोरदार तालियों के साथ आप दोबारा से हम इन माताओं बहनों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक बार जय श्री राम, बोले जय श्री राम। अस कहीं राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न देना। बहुत ही भव्य लीलाओं का मंचन इस मंच के माध्यम से आपके बीच में किया जा रहा है। माँ ज्वालपा देवी कीर्तन मंडली F2 ब्लॉक की हमारी माताओं ने हमारी संस्था को 2100 रुपये का दान स्वरूप भेंट किया है। हम प्रभु श्री राम से आपकी कमाई में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो और आप इसी प्रकार। पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। माताजी, अब हम वन की ओर जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। राम राम राम, पुत्री सीता, अस कहीं राम लक्ष्मण, गवन तब की इनको वन से भूप शोक बस उतर न दीना। पुत्री सीता, बेटा लक्ष्मण, विधना तेरे लेख किसी के समझना ते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे। वन वन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे कर्म गति तरे नहीं काहू की टारे। तरे नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट
कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राजमहल में, हाँ राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन। अरे ए ननकुआ, बटुंटे की मदरिया आए हो महाराज। अरे काका, तंबाकू भी लायो कि नहीं? नहीं महाराज नहीं, ससुरिया भूल ही गए। कर दो भैया। तंबाकू ऐसी मोहिनी, तंबाकू ऐसी मोहिनी, जिसके लंबे चौड़े बाल, जिसके लंबे चौड़े बाल, लाख टकेगा आदमी, लाख टकेगा आदमी, जाए बदनामे हाल। तंबाकू नहीं हमारे पास, तो भैया कैसे कटेगी रात। याद तो दिला देते कम से कम, तम्बाकू वहीं भूल गए। तुमको भी याद नहीं था यार, तम्बाकू काहे नहीं लाए तुम? बताया नहीं हमको किसी ने। अरे ओ सब भूल जा। गुड़ 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 चिलम करे चट
कहा तुमको नहीं मालूम कि महाराज दशरथ के लड़का राम सहित अपने भैया लक्ष्मण तथा मेहरारी के हमार नगर आए हैं? सुने हो कि नहीं? हम सब मिलकर उनका पहलागी करें तथा बिगैर पैर धोए अपनी नाव में नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं? समझे महाराज, समझे। समझे महाराज। वह आ रहे हैं। कुछ दिखत कि नहीं? हमारे प्रभु आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। प्रभु सच बोलत हो? सही में आ रहे हैं? प्रभु 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 राजा राम राम राजा राम 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 तेरी आ रहे हैं, तेरी आ रहे हैं। प्रभु राम राम जय श्री राम 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 जय श्री राम सही में यही आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय प्रभु राम प्रभु धन्य। आयुष्मान भव। माता माता प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु 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 पाए लागू प्रभु। आयुष्मान भव। प्रणाम प्रभु। माता माता पाए लागू माता। प्रभु आए। कहिए केवट राज, परिवार सहित सब कुशल से तो है? प्रभु प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल है। प्रभु सब कुशल है। प्रभु प्रभु ऐसे भेष में आपको देखकर मुझे आश्चर्य होता है। प्रभु विप्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने को कहा है। प्रभु प्रभु इसका कोई कारण तो होगा। सो भी आपको अवश्य बताया जाएगा। प्रभु प्रभु आप हमारे धन्य हैं जो आपने यहाँ पर आकर इस पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। प्रभु किंतु उदास में हमको डाल दिया। प्रभु प्रभु कृपा करके मुझे यहाँ पर आने का कारण तो बताइए। प्यारे सखा सुनो, मेरी माँ कैकेयी को पिताजी ने कभी 2 वर दिए थे, जिन्हें पूरा करने हेतु माँ ने पिताजी से मांग लिए। एक वर से भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा गया है और दूसरे से मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। भगवान यदि आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चलिए और विश्राम कीजिए। प्रभु तथा प्रभु जल पान कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार के लिए आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं, किंतु मुझे खेद है। मैं 14 वर्षों तक नगर में अपने पांव नहीं रख सकता। इस हेतु
आपके साथ ना चलने में लाचार हूँ। प्रभु प्रभु आप धन्य हैं। इस कारण हमें इस हालत में भी हम आप प्रसन्न हैं। मैं जाकर आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। प्रिय बंधु, यदि यह भोजन हमें भाते तो हम महल छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता ना करें, हम यहीं से कंदमूल और फल खा लेंगे। आपको यहाँ अधिक समय हो चुका है, आप नगर जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओहो, हे नंद कौवा, महाराज का ध्यान रखियो। ओहो, मंत्री जी, अब आप भी नगर की ओर वापस चले जाइए तथा पिताजी को धीरज बधाइए। हे कुमार, आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। मंत्री जी, आप अवश्य ही निसंकोच होकर कहिए। आपने महाराज की आज्ञा का पालन तो कर ही लिया है, अब आप मेरे साथ घर की ओर चलिए। वह किस प्रकार मंत्री जी? आप अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वन तो आ ही गए हैं। मंत्री जी, और 14 वर्षों का क्या, वह तो आप भूल ही गए। यदि 14 वर्ष ना बीते तो क्या हानि होगी प्रभु। मेरा विचार तो यही है कि आपको अब घर की ओर चल लेना चाहिए। मंत्री जी, मंत्री, मुझे बहुत खेद है कि जो आपके मुख से इस प्रकार के वचन सुनने को मिल रहे हैं। यदि ये चीजें कोई साधारण व्यक्ति बोलता तो मुझे जरा भी दुख ना होता, पर आपके इन शब्दों ने तो मेरे हृदय में उथल पुथल कर दी है। मंत्री जी, मैं आपसे कह चुका हूं, नहीं, चाहे इन वनों में कितने भी कष्ट क्यों ना मिले, मैं 14 वर्षों को समाप्त करने बाद ही नगर लौटूंगा। तो कुमार, मुझे ही कोई सरल उपाय बताइए। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा है कि आपको वन भ्रमण करा करके शीघ्र ही महल की ओर लेकर के आए। मंत्री जी, आप इतने बुद्धिमान होकर भी धैर्य खो रहे हैं। आप नगर लौटकर पिताजी को धैर्य बधाइए तथा भरत को नैनिहाल से बुलाकर उसका राज अभिषेक करिए। आपके वापस जाने तक उनका दुख अवश्य ही कम हो जाएगा। मंत्री जी, कृपया आप शीघ्र ही नगर को लौट जाइए। आज आपको हमारे साथ इस वन में चलते चलते 1 सप्ताह बीत चुका है। हमारी ओर से पिताजी और माताजी को नमस्कार कहिएगा। आप भी साथ चलने की कृपा कीजिए महाराज। आपके बिना सारे अवधवासी निष्प्राण हो जाएंगे। मंत्री जी, मैं आपको अपना निश्चय बता चुका हूं। अब आप 14 वर्षों तक धैर्य के साथ बैठकर भरत को राजनीति में सहायता करिए
और उचित समय आने पर हम आपके दर्शन अवश्य ही करेंगे मंत्री जी। जाओ और अधिक विलंब ना करो। मैं जाने को तो चाहता हूँ, पर पापी पाँव नहीं चलते। रघुबर तुम बिन कैसे जाऊं, राजा के आज्ञा बिन पाए। सुमन, तुम यह बच्चों जैसी बातें ना करो। अच्छा युवराज, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाँ राम, हाँ मंत्री जी, आप अवश्य ही लौट जाइए। ठीक है। ठीक है भ्राता लक्ष्मण। नाता तोड़े चले हैं आज हमारे राम, अवध से नाता तोड़े चले हैं आज हमारे राम। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जाने की बनकर अपने प्रियतम की परछाई। नर नारी पशु पक्षी सबका, नर नारी पशु पक्षी सबका मन खुलाता छोड़ चले आज हमारे राम। अवध से नाता तोड़ चले हैं आज हमारे राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। आप वापस लौट आइए प्रभु। मैं राजा को कैसे मुख दिखाऊंगा। जैसे बछड़ा छिन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़ा छिन जाने पर देखा करती गैया। देख रही है रो रो करके, देख रही है रो रो करके राम लखन की मैया। राम राम रटते दशरथ का, राम राम रटते दशरथ का मनिया खुलाता छोड़ चले आज हमारे राम। अवध से नाता तोड़ चले हैं आज हमारे राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे सूर्यदेव, हे चक्रदेव, अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं कैसे अवध को जाऊं। हे राम। केवट जी,
अब हमें आप शीघ्र ही गंगा पार उतार दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। लाओ जावा नाव लेकर आओ। लाओ नाव लाओ भाई, लाओ नाव। अरे चला भैया, भैया तनिक पकड़ा। चला चप्पू भी लावा। लो लो चप्पू पकड़ा। आवा पहले महाराज का पांव धोई। जाओ शीघ्र जल लाओ। अभी लाओ तुम्हारा। दशरथ राजकुमार सुनो तुम, दशरथ राजकुमार करो हमें भवसागर से पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार। केवट पार उतार दो, केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए, उतराई जो तुमको मंजूर। सुनो तुम तरिणी के मल्हार, सुनो तुम तरिणी के मल्हार। हमें जाना है परली पार। सुनो तुम तरिणी के मल्हार। नदी नाव के हम है खिवैया, नदी नाव के हम है खिवैया। बैतरणी के तुम रघुराई, बैतरणी के तुम रघुराई। उतराई लूंगा नहीं, उतराई लूंगा नहीं। सच्ची ली जो जान। सुनो तुम दशरथ
हे निषाद राज, जिस प्रकार आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय बता दीजिए। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पर का जो स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया। चप्पू चलावा रे, एक चलावा भैया। आओ महाराज। हे निषाद राज, मैं तुम्हें क्या उतराई दे सकता हूं?
केवल मेरे पास तो एक ही मुद्रिका शेष है। आप इसे ही स्वीकार कर लीजिए। प्रभु प्रभु हृदय तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। प्रणाम भगवान, मैं धन्य हो गया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय जय श्री राम। स्वामी, कितना सुहावना वन है। हाँ प्रिय, यह दृश्य सच में मन को सहज ही मोह लेता है। देखो तो यहाँ का हर जीव स्वच्छंदता पूर्वक विचरण कर रहा है। हे नाथ, सूर्य की प्रखर किरणों से तथा अधिक चलने के कारण मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर कहीं भी जल तथा छाया के दर्शन नहीं होते। बहुत प्यास लगी है नाथ। प्यास
लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल लाकर सीता की प्यास बुझा दो भैया। जो आज्ञा भैया। सारा वन छान डाला किंतु कहीं भी पानी ना मिला। कोई आता जाता भी दिखाई नहीं देता। कोई तो बता दो मोहिनी किसिया प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। उलट गई तकदीर की माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी किसी ये प्यासी है। माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की सीता प्यासी है। शौक फिर भी सारे वन में मौन ही व्याप्त है। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। याचक बनकर की याचना हमने तो वरुण देव भी है रूठे। है अंत में इस लक्ष्मण की जो तरह से जल तारा फूटे। चढ़ा है बाण तनवे पर, कहो जल तू कहां छिपा है। निकाला कंकी की धार, ये ले मेरा बाण आता है। बिगड़ गई बन कर सभी
लक्ष्मण सीता को वन से वापस लाने में असमर्थ रहा। हे तन हे पर्वत, आप ही मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए। राम लखन वन को गए, राम लखन वन को गए, मैं लौटा कर आए। राम लखन वन को गए, मैं लौटा कर आए। प्राण मेरे निक सत नहीं, प्राण मेरे निक सत नहीं, जो कोई उपाय अवधि में, क्या मुख ले जाऊं अवधि में, क्या मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा अवधि में। राम बेटा राम। महाराज प्रणाम, महारानी जी प्रणाम। सुमन, सुमन तुम आ गए। मेरा राम, पुत्री सीता, लक्ष्मण आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना सुमन? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? है महाराज, ऊंच नीच को जानने वाले हैं। भला राम आपकी आज्ञा को टला करके अवध को वापस आ सकते हैं? नहीं महाराज नहीं। दिल बतेरा बिकले भांति, भई जुग सरिस सिरात न राती। तुम क्यों आ गए ऐसे? मेरा राम नहीं आया। सुमन, तुम उनका कहाँ छोड़ा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, सुख दुख हाल लाभ ये तो सब कर्मों के अनुसार से प्राप्त होता है। ज्ञानी इनको ईश्वर की कृपा मानते हैं और अज्ञानी इसको रोते हैं। नहीं सुमन, नहीं। अब मुझे राम के सिवा कुछ नहीं दिखता। नहीं महाराज, धैर्य धारण कीजिए महाराज, धैर्य धारण कीजिए। कुछ तो कहो, उन्होंने कुछ तो संदेश मुझे दिया होगा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रतीते, तुम बिनु जियते बहुत दिन बीते। महाराज, राम जी ने कहा है कि जाकर पिताजी को धैर्य बधाना, नहीं, शोक ना करना। नहीं सुमन, नहीं सुमंत, नहीं। कैसा धैर्य, कहाँ का धैर्य? राम के बिना कैसा धैर्य? राम नहीं तो मन नहीं, मन नहीं तो चैन नहीं, और तुम कहते हो धैर्य।
कौशल्य 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 मेरा राम, कौशल्य देखो मेरा राम, कौशल्य देखो मेरा राम, देखो कौशल्य, कौशल्य मेरा राम, कौशल्य, कौशल्य मेरा राम। हाँ अभी यही था, कहाँ गया कौशल्य, कहाँ गया मेरा राम, मेरा राम, सुमन सुमन सुमन, कौशल्य मेरा राम, मेरा राम। धैर्य धारण कीजिए प्राणनाथ, प्राणनाथ धैर्य धारण कीजिए। कौशल्य, कौशल्य वहां देखो, कौशल्य वहां देखो, श्रवण कुमार और उसके माता पिता, उनकी आत्माएं, उनकी आत्माएं। एक दिन की बात है, हम शिकार के लिए वनों में गए थे, नदी किनारे हमने आह माता जी, सुना, आह माता जी, आह पिताजी, मैं अंतिम क्षणों में अपने माता पिता को जल भी ना पिला सका। मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं शरवण, तापस अंधे साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। प्राणनाथ धैर्य धारण कीजिए। कैसा धैर्य, कहाँ से लाऊं धैर्य। कौशल्य, कौशल्य, श्रवण और उसकी माता और उसके पिता, उनकी आत्माएं मुझे पुकार रही है, उनकी आत्माएं मुझे पुकार रही। कौशल्य, 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 वो मुझे राम से दूर कर देंगे, वो मुझे राम से दूर कर देंगे। कौशल्य, कौशल्य है, वो मुझे राम से दूर कर देंगे। मैं राम के वियोग में नहीं मरना चाहता, मैं राम के वियोग में नहीं मरना चाहता। कौशल्य, सुमंत, 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 राम, बेटा राम, बेटा राम, राम, बेटा राम, 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 राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तन परिहारी रघुबर विराम, राव गयो सुरधाम। अरे कोई देखो तो सही, महाराज, महाराज के तो तेवर ही बदल गए। शोक तेवर ही क्या बदले, महाराज तो इस संसार से भी चल बसे। हाय प्राणनाथ, हाय राधे। देवियों धैर्य धारण करो, जो होना था सो हो गया, रोना धोना अब सब व्यर्थ है। इसी प्रकार एक दिन हम तुम जितने भी हैं सब ने जाना है। मंत्री जी, आप शीघ्र ही भरत को बुलाकर महाराज की अंत्योष्टि क्रिया की व्यवस्था कीजिए तथा भरत को बुलाने के लिए शीघ्र ही दूत भेज दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव।
है भ्राता? अयोध्या के निकट ये रंज के सार कैसे है। अयोध्या के निकट ये रंज के सार कैसे है। पड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है। पड़े चारों तरफ ये खाक के अंबार कैसे है। शाही महलों में चीले आज क्यों मंडरा रही इतनी। शाही महलों में चीले आज क्यों मंडरा रही इतनी। सभी छोटे बड़े क्यों आँख से आंसू बहाते हैं। सभी छोटे बड़े क्यों आँख से आंसू बहाते हैं। ये सूर्या वंश का झंडा झुका है शोक में किसके। ये सूर्या वंश का झंडा झुका है शोक में किसके। नहीं कुछ समझ में आता फड़कती आँख बाई है। नहीं कुछ समझ में आता फड़कती आँख बाई है। नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। पड़े सुने अयोध्या के सभी बाजार कैसे है। पड़े सुने अयोध्या के सभी बाजार कैसे है।
शोक में देखो भैया, जय श्री राम। सकल घर बाहर रोता है। कहीं जय श्री राम। कहीं बच्चे भी लगते हैं तो कहीं परिवार रोता है। छा रहा है शोक का संचार भैया, छा रहा है शोक का संचार भैया। नगरी की हवाओं में निराशा क्यों छा रही है भैया? अयोध्या की दिशाओं में भैया। धैर्य धारण करो भ्राता, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिस मार्ग से हम चलकर आए सबने हमसे मुख मोड़ लिया भैया। सारे बाजार सुने पड़े हैं और तो और भ्राता सूर्यवंशी झंडा झुका है। ना जाने किस शोक में पूरी अयोध्या नगरी डूबी है भैया। हाँ भैया, आपने सत्य कहा। अब हमें शीघ्र ही महल की ओर चलना चाहिए। शीघ्र चलिए भ्राता। भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु दुदिन बनज बनु मोरा। महारानी जी, सुना है भरत जी आ गए हैं। क्या कहा? मेरा भरत आ रहा है? जाओ उसे जल्दी मेरे पास बुला ला। और हाँ, आरती की थाल लाना भूलना मत। जो आज्ञा महारानी। तब तक आप भी संभल कर तैयार हो जाइए। प्रणाम माता श्री। जीते रहो मेरे लाल। कहो, कैकईपुर में सब कुशल से तो है ना? हाँ माता, नैनीहाल में सब कुशल से हैं, परंतु आज पिताश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, रास्ते की थकान को दूर करो और थोड़ा जलपान करो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा मेरे लाल। माता, आप तो जानती ही हैं, मेरी सारी थकान पिताश्री के दर्शन मात्र से शांत हो जाती है। बताइए ना माता, पिताश्री कहाँ हैं? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। यह क्या नाटक रचा रखा है माँ? मैं कहता हूँ पिताश्री कहाँ हैं, आप कहती हैं धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। माता, मुझे शीघ्र बताइए, पिताश्री कहाँ हैं? बेटा, जो इस संसार में पैदा होता है उसे एक ना एक दिन अपना शरीर त्यागना पड़ता है। शोक कि तुम्हारे पिताश्री इस संसार को सदा के लिए छोड़कर चले गए। ये क्या कह रही हो माता? माता, अरे भूमि तले व्याकुल भारी। सुना तुमने भ्राता शत्रुघ्न, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया भ्राता। मैं अभागा भरत अंतिम समय में अपने पिताश्री की सेवा भी ना कर सका। धन्य है भैया राम और लक्ष्मण, धन्य है जो अंतिम समय में हमारे पिताश्री की सेवा कर सके।
किंतु यह तो बताइए माता, उन्हें रोग क्या हुआ था? बेटा, वैसे तो उन्हें रोग कुछ भी नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते चले गए। हाय राम हाय लक्ष्मण, अर्थात भैया राम और भैया लक्ष्मण भी पिताश्री के साथ अंतिम समय में उपस्थित ना थे माता। किंतु ऐसा अनर्थ क्या हुआ कि चारों में से एक भी पुत्र पिताश्री की सेवा में उपस्थित ना रह सका माता। बेटा, शोक को त्याग कर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज ने तो तुम्हें ननिहाल भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला किया तथा मुझसे पूछा भी नहीं। अब तू ही बता मेरे लाल, भला मैं ही कैसे सहन कर सकती थी। वह तो भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे मौके पर सचेत कर दिया। बस फिर मैंने राजा से अपने 2 वर मांग लिए। एक वर से तुम्हें अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। भैया राम को वनवास, मेरे भ्राता राम को वनवास। हाय सर्वनाश! भरते हूँ बिसिरे पितु मरण, सुनत राम बन भैया राम को वनवास। हे तू अपने पौजान थकित रहे धर्मो। महारानी, पूजा की थाली। अरे ओ दो सिर से चली, अब क्या आरती के साथ सजा के लाइए। देखो और क्या बात, दीपक बुझा दिया, अब क्या हमें जलाने आइए। अरे तू पापी ने अरु चंडालिन, अरे तू पापी ने अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी, है तू बड़ी बेपी। यहाँ से आई कहाँ से, अटरिया से आई कहाँ से, तेरे करूँ तो चीज, तेरे करूँ तो चीज। आगे यहाँ से चली जा। यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, है तू अधम अरुणीच, है तू अधम अरुणीच। ममता को जग माता को, ममता को जग माता को, तूने बनाया फकीर, तूने बनाया फकीर।
चली जा मेरी नजरों के सामने से मंत्रा। आज तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता मंत्रा, कोई नहीं बचा सकता। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणवीर, कहाँ लखन रणवीर। चली जा, आज तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता मंत्रा, कोई नहीं बचा सकता। चले जा मेरे नजरों के सामने से, चली जाओ। धैर्य धारण करो भ्राता, स्त्री पर हाथ उठाना रघुकुल की मर्यादा के विरुद्ध है। भैया अब मैं क्या करूं भैया, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया। बेटा बेटा, मैंने ये सब तेरे भले के लिए तो किया था। नहीं, तूने मेरा भला नहीं, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। यह कुकर्म करके तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे ओ पापिनी, किस मुख से मैं तुझे अपनी माता कहूं? अरे ओ कुलघातनी, इससे अच्छा तो यह होता जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया, उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार कर दी। कम से कम इस अपयश की मौत तो ना मरना पड़ता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, महाप्रतापी पराक्रमी महाराज दशरथ जैसा पिता, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भ्राता, परंतु तुझ जैसी नीच और कुलनास्ती के गर्भ से मैंने जन्म लिया। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर नरक में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे अपनी माता कहना नहीं। यदि मेरी आवाज परलोक तक जा रही हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपका यह भरत कैकई को परित्याग करता है, कैकई को परित्याग करता है, कैकई को परित्याग करता है। पिताश्री, महारानी कैकई, यदि तू एक स्त्री ना होती तो तेरे इस दुष्कर्म के लिए मैं अपने हाथों से तेरे टुकड़े कर देता। परंतु मुझे भय है, कहीं मेरे भैया राम मुझसे मुख ना मोड़ ले। बस इस कारण मैं विवश हूं, किंतु आज के बाद तेरा ये कलंकित चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। और जिस कक्ष में मैंने अपने पिताश्री के साथ अपना सारा बचपन व्यतीत किया, आज के बाद इस कक्ष में भी दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज के बाद दोबारा इस कक्ष में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज के बाद भरती तेरा
अपना पत तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने हो हटिली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। रुको बेटा। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर बीजत होंगे, काहू वृक्ष तर बीजत होंगे। हीरो में गन में राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया अगला दृश्य आपके बीच में आप बिल्कुल तैयार हो। दैरी वन में। ओ मैया तेने ओ हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। बोलो जय वाणी रोई ना सकी उर्मिल दीवानी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोई ना सकी उर्मिल दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में, जीवन में राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने ओ हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। माता माता कौशल्या, माता श्री प्रणाम। अरे अरे यह कौन है? माँ, मैं आपका नीच और अभागा भरत हूँ माता। हैं भरत? कौन भरत? वही भरत जो अब अयोध्या का राजा बन चुका है। अब तो चैन से अपना राज्य संभालो भरत। अब तो राम भी वनवास जा चुका है। मातेश्वरी, हे जननी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस दुष्टा को उकसाया होगा? माता, क्या आप भी ऐसा सोचती हैं कि मैंने आपके भरत ने भैया राम को वनों में भिजवाया होगा? माता, अगर
मुझे आपके चरणों की सौगंध कि मुझे इस कृत्य का जरा भी अनुमान नहीं था। यदि आप भी ऐसा सोचती हैं तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्यागने को सज्ज हूं। हे पिताश्री, मैं अब इस संसार में नहीं रहना चाहता। कृपया करके मुझे अपनी चरण में शरण दे पिताश्री। नहीं भरत, मेरे लाल, मैंने व्यर्थ से तुझे कटु वचन कहकर तेरे कोमल हृदय पे ठेस पहुंचाई है। मैंने भावेश में आकर तुझ पर आरोप लगाया। उठो भरत, राम के बाद तुम ही मेरा सहारा। उठो पुत्र, उठो। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मेरे भैया और मेरे पिताश्री यहाँ नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो कहाँ जाने का विचार है पुत्र? जहाँ राम नहीं वहाँ भरत का क्या काम। बिना रघुनाथ को देखे, बिना रघुनाथ को देखे, नहीं दिन को करारी है, नहीं दिन को करारी है। नहीं माता, मैं यहाँ नहीं रह सकता माता। हमारी माँ तू की करनी, हमारी माँ तू की करनी, सकल दुनिया से न्यारी है, सकल दुनिया से न्यारी है। नहीं माता, नहीं, मैं यहाँ और नहीं रह सकता माता। किस मुख से यहाँ रहूंगा माँ मैं? वे मुख मोहे राम से कीन्हा, वे मुख मोहे राम से कीन्हा, ऐसी जननी हमारी है, ऐसी जननी हमारी है। माता, माता, हाय। बेटा भरत, धैर्य धारण करो, कायर न बनो। तुम्हारे पिता की दिवंगत आत्मा मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। चलकर पहले अपने पिता का क्रियाकर्म करो, फिर जो चाहे करो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु पिताश्री के क्रियाक्रम के पश्चात मैं अपने भैया राम को लेने वनों में अवश्य जाऊंगा। पुत्र, तुम धन्य हो, अवश्य चलना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इस मंच की तरफ से जोरदार तालियों के साथ आपका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप सब प्रभु श्री राम के इस महायज्ञ के इस जीवन महाचित्रण में इतने अनुशासित होकर, इतने धैर्य के साथ बैठकर इस लीला को देखते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कल शनिवार का दिन है। आप